हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 4 इस चैप्टर के। ठीक है, तो इस चैप्टर का लेक्चर 4 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोगों ने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ जो है आपके डिफरेंट वो सारे कर लिए थे। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ तक हमारा हो गया था। डिसऑर्डर्स भी जो लास्ट में रखा है वो भी हो चुका है। आज के सेक्शन में हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो पोर्शन बचेगा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वो आपके एक लेक्चर में तो आराम से हो ही जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देनी है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है इस चैनल को, इस वीडियो को। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पे स्टार्ट करते हैं। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑफ कोर्स जो आपके एल्वियोलस होते हैं या एल्वियोलाई हुए वो आपके प्राइमरी साइट्स हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मेनली जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो आपका एल्वियोलाई में ही होता है। ठीक है, तो जो प्राइमरी साइट एक्सचेंज ऑफ गैसेस का वो एल्वियोलाई है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। Oxygen and carbon dioxide are exchanged in these sites by simple diffusion, mainly based on pressure / concentration gradient। तो ऑफ कोर्स ये भी बोला गया जो गैसेस का एक्सचेंज है वो ब्लड और टिश्यूज के बीच में भी होता है और एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में भी होता है। इसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज किए जाते हैं बाय ऑफ कोर्स सिंपल डिफ्यूजन। और ये सिंपल डिफ्यूजन किस चीज़ पे बेस्ड है, मतलब ये बेसिकली जो एक्सचेंज है ये किस चीज़ पे बेस्ड है। ये होता तो सिंपल डिफ्यूजन पे है, डिफ्यूजन से है, बट बेस्ड है ये आपको प्रेशर या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। मतलब कि देखो कोई भी चीज़ है वो अपने हाई प्रेशर ग्रेडियंट या हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से अपने लो प्रेशर ग्रेडियंट या लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे जाना चाहेगा। ठीक है, तो वही होता है कि जहाँ पे हाई ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वहाँ से वो अपने लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे हाई कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अपने लो कार्बन डाइऑक्साइड वाले कंसंट्रेशन पे जाना चाहेगा। तो ये बेसिक सा फंडा है। Solubility of gases as well as the thickness of membranes involved in diffusion are also some important factors that can affect the rate of diffusion। तो बोला जा रहा है कि solubility of gases तो आप लो ही। ठीक है, solubility of gases के साथ साथ जो membranes जिसके अक्रॉस आपका diffusion होने वाला है उनकी thickness, ठीक है, these are some important factors which will affect the rate of diffusion। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो गैस आप डिफ्यूज़ करवाना चाह रहे हो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। ठीक है, और जिस मेम्ब्रेन के अक्रॉस आप डिफ्यूज़ करवाना चाह रहे हो उस मेम्ब्रेन की थिकनेस क्या है। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि आपको बताएंगे कि आपका जो डिफ्यूज़न का रेट है वो क्या होने वाला है। ठीक है, तो pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure and is represented by PO2 for oxygen and PCO2 for carbon dioxide। तो देखो सिंपल सा फंडा है। अगर आप बात कर लो पार्शियल प्रेशर की, वैसे आप लोग शायद 11th में तो उतना आइडिया नहीं हो, बस 12th में जब सॉल्यूशन में पढ़ाया जाता है पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है। जैसे कि एयर है, मैं सिंपल से एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे कि एयर है आपका, ठीक है, अब एयर में क्या है, एयर में आपको बहुत सारे गैसेस हैं। ठीक है, आपका ये एयर है। अब एयर में आपको बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब ये सब मिला के एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बेसिकली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, बट उसमें से आप बोलोगे कि यार नाइट्रोजन का बताओ, नाइट्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है जो टोटल प्रेशर में से। तो वो जो कंट्रीब्यूशन नाइट्रोजन का वो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहलाएगा। वो जो आप बोल सकते कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाएगा। वो जो है आपका कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड का वो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा। और सब मिलके जो है वो आपका टोटल प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, जो टोटल प्रेशर लग रहा है तो वही पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट है। तो पार्शियल प्रेशर का आपको आइडिया समझ में आ गया, उसे PO2 और PCO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। Partial pressure of these two gases in the atmospheric air and the two sides of diffusion are given in table 17.1। ये टेबल 17.1 है, अभी ध्यान देंगे। एंड इन 17.3 से नीचे वाला फिगर है वो हम भी दे रखा है। द डेटा गिवन इन द टेबल क्लियरली इंडिकेट्स अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉर ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यूज। ठीक है, तो ये देखो पहले मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है टेबल। टेबल किस चीज़ का है, पार्शियल प्रेशर्स इन मिलीमीटर एच जी। ऑफ कोर्स प्रेशर को मिलीमीटर एच जी में यहाँ पे मेजर कर रहे हैं
of oxygen, carbon dioxide at different parts involved in diffusion in comparison to those in atmosphere. एटमॉस्फेयर के आप बोल सकते हो कंपैरिजन में ये प्रेशर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रेस्पिरेटरी गैसेस का ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका जो एटमॉस्फेयर, जब एटमॉस्फेरिक एयर में आपका ऑक्सीजन रहता है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 159 मिलीमीटर ऑफ Hg, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड का है आपका 0.3 मिलीमीटर ऑफ Hg। वहीं जब एल्वियोलाई में ऑक्सीजन आता है तो उसका पार्शियल प्रेशर 104 हो जाता है, और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है जब एल्वियोलाई में आता है तो उसका 40 मिलीमीटर ऑफ Hg होता है। ब्लड की बात कर लो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन होता है 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन में बोल रहा था, ब्लड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, और वहीं आपका ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होता है 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 मिलीमीटर ऑफ Hg ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड का 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, और टिश्यूज में आपका ऑक्सीजन का 40 मिलीमीटर ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। टिश्यूज में बेसिकली ये हो गया कि वो डीऑक्सीजनेटेड कहीं बराबर होता है क्योंकि टिश्यूज में ऑक्सीजन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि जो आपका डायग्राम दे रखा है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यू विथ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो डेटा हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था अभी, ठीक है, जो यहाँ आपके इस चार्ट में दे रखा है, यही सारा डेटा जो है आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है कि उसका उस डेटा का इंपॉर्टेंस क्या और कैसे कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम थोड़ा सा अच्छा सा है, तो इस पर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं क्या ये डायग्राम हम लोग थोड़ा देर में करते हैं। यहाँ पे ये लाइन से कंटिन्यू करते हैं। Similarly, a gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissues to the blood and blood to alveoli. तो ऑक्सीजन का जैसा ग्रेडियंट था उसी के जैसा कार्बन डाइऑक्साइड का भी ग्रेडियंट है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे आपको टिश्यूज से ब्लड में और ब्लड से एल्वेलाई में, वहाँ उल्टा था, एल्वेलाई टू ब्लड था और ब्लड टू टिश्यूज था, ठीक है। एज सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 times higher than oxygen, the amount of carbon dioxide that can dissolve through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to that of oxygen। अब देखो यहाँ पे आपको एकदम भयानक सा लाइन लग रहा होगा ये, बट बहुत ही सिंपल है। आप सिंपली ये मानो कि जो आपका सॉल्युबिलिटी है कार्बन डाइऑक्साइड का, मानना क्या है, जो सच बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर है देन ऑक्सीजन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल है कितना टाइम्स, 20 to 25 टाइम्स देन ऑक्सीजन। अब इसलिए क्या होता है कि जो अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से पास कर सकता है पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो आप जैसे कॉमन सेंस कैसे लगा सकते हो, जैसे कि डिफरेंस कितना रहता है 40 to 45 का, जैसे टिश्यू है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का डिफरेंस कितना है 40 to 45, मतलब 5 डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इतना कम डिफरेंस, मतलब पर यूनिट जो डिफरेंस है वो इतना कम होने के बाद भी, ठीक है, इतना कम है और इसकी जो सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा है, उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिफ्यूज होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। थोड़ा सा आपको समझ में नहीं भी आ सकता है या आ भी गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप ध्यान रख लेना कि 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है और पर यूनिट डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर्स में डिफ्यूजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है। तो ध्यान रख लोगे, जिनको समझ में आ गया उनके लिए तो अच्छा ही है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स। अब जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 डिफरेंट लेयर्स का बना हुआ है। यहाँ डायग्राम आपको अच्छे से दे रखा है, ठीक है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायग्राम पे भी हम लोग आते हैं। Namely, the thin squamous epithelium of alveoli, the endothelium of alveolar capillaries, and the basement substance compound of thin basement membrane supporting the squamous epithelium and the basement membrane surrounding the single layer endothelial cells of capillaries. In between them, however, is the total thickness. However, its total thickness is much लेस देन अ मिलीमीटर। तो देखो पहले तो 3 लेयर से मिलके बना हुआ है। बेसिकली पहला कौन सा है आपका, यहाँ आप देख पा रहे होगे कि स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर वॉल पहला है, 1 सेल थिक है, ये पहला लेयर है।
दूसरा जो लेयर है वो बेसमेंट सब्सटेंस का है। अब बेसमेंट सब्सटेंस में दोनों का है, एल्वियोलर एपिथेलियम का भी बेसमेंट सब्सटेंस और आपका जो एंडोथेलियम है ब्लड कैपिलरीज के उसका भी बेसमेंट सब्सटेंस, और थर्ड जो है आपका वो है एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ठीक है, ये आपको 3 लेयर का है और ये तीनों लेयर मिला के भी आपका जिसका थिकनेस है दिस इज लेस देन अ मिलीमीटर। तो इतना कम थिकनेस है तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन तो अच्छा खासा फास्ट हो जाएगा। देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। तो सारा फैक्टर्स आप चाहे पार्शियल प्रेशर वाला फैक्टर उठा लो, चाहे इनकी थिकनेस उठा लो, ये सारे फैक्टर्स मिलके फेवर करते हैं किसको, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यूज एंड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोलाई। डायरेक्टली नहीं जाता है, बीच में ब्लड रहता है। ठीक है, एल्वियोलाई से ब्लड, ब्लड से टिश्यू, ऐसे जाता है। ठीक है, बस बोलने के लिए बोल दिए इन्होंने एल्वियोलाई टू टिश्यू, ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया डायग्राम, आप देख पा रहे होगे एयर आ रहा है, यहाँ पे एल्वियोलर कैविटी है आपकी, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे जो भी डिफरेंट पार्शियल प्रेशर्स होंगे ऊपर हम लोग देखेंगे। अब इसलिए डिफ्यूज कर जा रहे हैं, यहाँ पे ब्लड में चला जा रहा है ये लोग। ठीक है, और ब्लड से जो भी बाहर जाना है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो एल्वियोलर कैविटी में आके इवेंचुअली बाहर हो जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरा फंडा है। तो इट इज अ डायग्राम ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ एल्वियोलस विद अ पल्मोनरी कैपिलरी। तो बहुत ही अच्छा है, ध्यान रख लोगे। अब जो है हॉट टॉपिक सबसे ज़्यादा वो ये है, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलस एंड द बॉडी टिश्यूज विथ ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये वाला फंडा है, तो इसे देखते हैं। ऊपर वाला चार्ट आप लोगों को मुझे होपफुली मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ध्यान होगा, नहीं भी होगा तो अपन देख देख के कर लेंगे वैसे भी। ठीक है, मतलब आपके लिए ऑफ कोर्स। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं एल्वियोलस में आते हैं। तो एल्वियोलर एयर में आपका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 104 मिलीमीटर ऑफ Hg और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। ये आपका क्लियरली लिखा हुआ है, इसमें कोई ऐसा सोचने वाली बात नहीं है या देखने वाली बात नहीं है, तो ऑब्वियसली है। अब क्या होता है कि जो आपका यहाँ आ रहा है ये हार्ट है और हार्ट से जो निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, वो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करेगा। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो सर्कुलेशन में पढ़ोगे। और जो हार्ट को लेके आ रहा है वो पल्मोनरी वेन है जो कि आपका ऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन करेगा। ठीक है, तो आप बोलोगे आर्टरी तो हार्ट से अवे जाता है। ठीक है, ये तो ट्रिक है, मतलब हार्ट से अवे तो आर्टरी, तो बिल्कुल सही है, ट्रिक तो अभी भी गलत नहीं है कि हार्ट से जो दूर लेके जाता है वो हो गया आपका आर्टरी और पास लेके आ रहा है वो वेन हो गया ऑफ कोर्स। बट ऐसा कहना बिल्कुल गलत हुआ कि आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, नहीं। पल्मोनरी आर्टरी देख लो उसमें डीऑक्सीजनेटेड रहता है, पल्मोनरी वेन देख लो जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ये हो गया। फिर हार्ट से अवे जा रहा था ये, तो आपका ये वाला, तो ये आपका हो गया सिस्टमिक आर्टरी जो कि ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज 95 मिलीमीटर ऑफ Hg और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 40 मिलीमीटर ऑफ Hg। तो ये आपको कहाँ पे सिस्टमेटिक आर्टरी में ये डेटा दे रखा है। ठीक है, टिश्यूज की बात कर लो तो टिश्यू का डेटा आपको पता ही होगा। टिश्यू का डेटा वही डीऑक्सीनेटेड ब्लड की तरह है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 मिलीमीटर ऑफ Hg। फिर आगे निकल दो सिस्टमेटिक वेन्स से लेके हार्ट में जाने वाला रहेगा तो उसमें भी सेम डेटा ही रहेगा। ठीक है, वही 40 मिलीमीटर ऑफ Hg ऑक्सीजन का और 45 मिलीमीटर ऑफ Hg कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये एक तरह से आपको डेटा हो गया। अब कैसे कैसे डिफ्यूज करता है उसके लिए मैं आपको यहाँ से बताता हूँ अच्छे से। ठीक है, देखो जैसे ये मानो एल्वियोलस, ठीक है, आपका ये एल्वियोलाई है। अब इसमें ऐसे मेम्ब्रेन है, इसमें ऑक्सीजन है 104 और आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका कितना है 40 है। यस 40 है कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 40 है। अब यहाँ जो आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड कंटेन कर रहा है, तो इसमें ऑक्सीजन का अमाउंट 40 है, कार्बन डाइऑक्साइड का आपका 45 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रेशर ग्रेडियंट है एज कम्पेयर टू इसमें, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई से ब्लड में आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एल्वियोलस, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल जाएगा। फिर ये आगे जाएगा, ये जब आपका, तो ये वेन में कन्वर्ट हो गया। वेन में आपका क्या फंडा है, वेन में जैसे ही आप अगर मेज़र करोगे तो वेन में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है
इस केस में मतलब पल्मोनरी वेल में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आपका डेटा क्या रहेगा, ऑब्वियसली 95 रहेगा ऑक्सीजन के लिए, 95 और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 40। ठीक है, फिर ये आपका हार्ट में गया, हार्ट से फिर से निकल जाएगा सिस्टमिक आर्टरी में, सिस्टमिक आर्टरी आपका टिश्यूज के पास जाएगा, ये टिश्यूज है, टिश्यूज में आपको पता है कि 40 है आपका ऑक्सीजन का और 45 है कार्बन डाइऑक्साइड का, और यहाँ पे 95 है ऑक्सीजन का और 40 है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ऑक्सीजन जो है 95 से 40 आ जाएगा अपना, और कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 चला जाएगा। ठीक है, फिर आगे जाएगा, ये सिस्टमिक वेन में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, सिस्टमिक वेन में आप डेटा देखोगे तो ऑक्सीजन का फिर वही 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का वही 45, ये आपका हार्ट में जाएगा, हार्ट से फिर पल्मोनरी आर्टरी की तरह निकलेगा और उसका फिर डेटा आपको दिया हुआ ही है। सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं एज सच। तो ये मैंने आपको बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया और होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ भी गया। अगर नहीं आया है तो फिर से आप लेक्चर से देख सकते हो, छोटा सा ये लेक्चर है। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडा था, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मैं हमेशा कहूँगा ये डेटा ध्यान रखोगे तो आप कभी भी अगर भूल भी गए तो आप बना पाओगे एग्जैक्टली। ठीक है, तो होपफुली आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अच्छे से समझ में आ चुका होना चाहिए आपको, नहीं तो फिर से आप डेटा देख सकते हो। ठीक है, और मतलब इस क्लास को फिर से देख सकते हो। अभी आपको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना है। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। थैंक्स।